नमस्कार। रेडियो के आधार पर आपका अभिवादन है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं त्यूडी ग्राम सभा में। त्यूडी ग्राम सभा रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में आती है। यहाँ मैं मुलाकात कर रहा हूं त्यूडी ग्राम पंचायत की महिलाओं से, उनके समूह से मैं बातचीत कर रहा हूं। तो अभी जब मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा था कि महिलाएं कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, प्रसन्न है। तो इस प्रसन्नता के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि जब हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते हैं, अपनी बात को साझा कर लेते हैं, इन्हीं सभी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष हैं सरिता देवी जी। सरिता देवी जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपके एसएचजी का नाम क्या है और ये एसएचजी क्या काम करता है। सरिता जी ज़रा मुझे बताइए। नमस्कार। मानव भारती के राजेश भैया और हिकमत रावत जी, मैं ग्राम त्यूडी आरती समूह की अध्यक्ष सरिता देवी बोल रही हूँ। और पहले तो मैं अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाती थी, लेकिन आज 13 महिलाओं की अध्यक्ष बनी हूँ। सब मेरे जैसे मैं बोलूँगी वैसे कर रहे हैं। फिर इतने साल 2013 से मेरा समूह चल रहा है। फिर किसी की समस्या है तो उसके लिए जो भी जमा पूंजी है उसकी सहायता कर रहे हैं। और फिर हिम्मत दी ग्राम त्यूडी पूर्व प्रधानपति दयाल सिंह सेमाल जी और भाई हिकमत रावत जी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पहले मैं किसी के सामने नहीं जा पाती थी, फिर मुझे बोलना नहीं आता, समझने भी नहीं आता था, लेकिन आज थोड़ा समाज के सामने खड़ी हूँ। धन्यवाद। तो अभी सरिता देवी जी बता रहे थे अपने व्यक्तित्व के बारे में कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया है। पहले मैं किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाती थी, लेकिन जब से मैं समूह से जुड़ी हूँ, आज मैं 13 महिलाओं के समूह की अध्यक्ष हूँ और अपनी बात को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखती हूँ और जहाँ भी जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात को रखती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन जी, आप तो पूर्व प्रधान रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने जब आप समूह से जुड़े, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या महसूस करते हैं समूह के बीच में आकर? आप महिलाओं के साथ जब आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? मैं श्रीमती बीना देवी, पूर्व प्रधान। मैं जब से समूह बनाया है, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं समूह में सदस्यों के साथ जुड़ी तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। घर की समस्या के साथ साथ मैंने महिलाओं के साथ काम भी किया है और अपना दुख किनारा करके सदस्यों के साथ बैठती हूँ और मैं उसमें वो सचिव का काम करती हूँ। तो अभी बीना देवी जी बता रहे थे कि मेरे को जो है, जब से मैं समूह के साथ जुड़ी हूँ तो मैं सशक्त हुई हूँ। कविता, ये बताइएगा कि जब सब महिलाएं जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो क्या विचार आता है मन में? क्या लगता है कि हम लोग एक साथ हैं, हम लोग सब मजबूत हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, किसी भी संघर्ष में सब लोग साथ हैं? कुछ कविता, कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? श्रीमती कविता देवी, ग्राम त्यूडी से हूँ। आरती समूह में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। फिर मैं नहीं बनी, पहले तो दूसरी थी, वो फिर चले गई, फिर मैं नहीं बनी। लेकिन जब 13 महिलाएं इकट्ठा होते हैं हम सब लोग यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। बातें होती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं हम कि किसकी क्या समस्या है वो बताते हैं। और उसके बाद जिसकी जो समस्या, वो पैसे लेन देन के बारे में भी हम बात करते हैं कि कितना पैसा जमा हुआ है, कितना होना है, अभी कितना किसका ले रखा है, लोन पे, ब्याज पे, जो भी, वो सब हम इकट्ठा करके सबको बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप तो कोषाध्यक्ष हैं, एक चीज़ बताइएगा कि एक होती है वित्तीय समझ, पैसे को रखने की समझ। तो जब आप कोषाध्यक्ष हैं तो आप पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर आप बैंक से जुड़ते हैं, तो क्या ये समझ विकसित हुई है या आपको पहले से आता था? ये थोड़ा सा बताइएगा। नहीं सर, पहले से तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब जब हम आने जाने बैठ गए, बाहर बैंक में खुद जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, पैसे जमा करते हैं, हर चीज़ को, मतलब जब ग्रुप बना उसी के बाद जाना हमने। इससे पहले तो हम मार्केट भी नहीं जा पाते थे अकेले। में आप लोग जो बचत करते हैं, जो समूह पैसा इकट्ठा करता है, उसमें से कुछ पैसे, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ी हो और आपने किसी महिला की मदद की हो, कोई महिला है ऐसी कोई? आप हेमा जी, आप बताएंगे। मेरा नाम हिमा देवी है। मैं आरती स्वयं सहायता समूह में सदस्य हूँ।
हमें ज़रूरत पड़ी है पैसों की। हमने खर्चा लिए हैं, लोन मांगा है, हमने ब्याज पे पैसे लिए हैं। बहुत ज़रूरत पड़ी है हमें, तो हमने खर्चा लेने के लिए पैसे निकाल रखे हैं। जैसा कि हेमा जी बता रही हैं कि हमने केदारनाथ जी की यात्रा जो शुरू होती है उसमें खच्चर जो है यात्रियों को लेकर जाते हैं केदारनाथ जी। तो वो एक तरह का व्यवसाय है, एक आजीविका की गतिविधि है। तो उस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए जी खर्चा ख़त्म भी हो गया सर। उसमें जब हमने वो लोन लिया था तो उसके बाद लोन भी लिया तो खच्चर भी ख़त्म हो गए। 3 एक साथ हो गया, एक इस साल भी हो गया। तो आप बता रहे कि खच्चर से आप अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो वो ऐसे जी ने आपकी मदद की है, स्वयं सहायता समूह ने मदद की है। जब आप लोन लेते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, एक तो होता है बैंक से लोन लेना। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो व्यक्ति वहाँ पर ऐसा खड़ा रहता है जैसे फरियाद कर रहा हो। जब यहाँ से आप लोन लेने की बात करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि ये मेरा पैसा है? ऐसा कभी महसूस हुआ बहन जी? जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लगता है कि हमारा पैसा है, हम अपने पैसे जिसी की भी मदद करनी है महिला की कर सकते हैं। बैंक में जाते हो तो 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। अपने पैसों तो चेक काट के दे दिया, सचिव को वो पैसे दे देंगे, चाहे अध्यक्ष जो भी जाएगा, कोष अध्यक्ष सचिव तो लेके आएगा, फिर महिला को दिक्कत नहीं होगी। सुशीला जी, मुझे ये बताइएगा कि जब सब महिलाएं आपस में बैठते हैं यहाँ पर तो हमारी चर्चा क्या होती है? हम क्या चर्चा करते हैं? ऐसे ही चर्चा करते हैं हम खेती बाड़ी पे। झंगोरा की गुड़ाई करनी है, धान की गुड़ाई करनी है और मनुआ की गुड़ाई करनी है। घास काटते हैं, उसके बाद सावन का महीना आता है और कीर्तन भजन करते हैं सब इकट्ठा होकर के। और हम अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जब जैसे मन में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे तनाव आ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जीवन में, है ना? तो जब हम बात करते हैं तो क्या हम अपनी बात अपनी बहनों के पास रखते हैं? मतलब महिलाओं के साथ हम ये चर्चा करते हैं तो क्या उसका क्या फ़र्क पड़ता है, कितना असर पड़ता है उस चीज़ का, ये बताइए। उसमें ये पड़ता है थोड़ा अपना तनाव बोल के, फिर अपने मन को शांति मिलती है। थोड़ा बहुत बैठ के मतलब अपनी इधर उधर की बातें कर लेते हैं, मन को शांति मिलती है। अब हमारी जो बैठक है वो हमारी 4 तारीख को होने वाली है, तो 4 तारीख का इंतजार रहता है आप लोगों को? जी रहता है। 4 तारीख आ गई, हमारी मीटिंग होगी, फिर वहाँ पैसे जमा करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी देवी है। हाँ, वो जो कभी जरूरत पड़ी है, हाँ बताइएगा। मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने निकाला अपना समूह से। अच्छा रामी जी, मैंने आपसे अब एक सवाल पूछा था, वो पूछा था कि जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपने एसएचजी से संपर्क किया तो आपको क्या महसूस हुआ? जी मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मेरा अपना ग्रुप का पैसा मेरे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बक्से से निकाला हुआ। ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि ग्रुप का पैसा ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बक्से से। इसका मतलब महिलाएं जो एक ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है हर महीने, उनका अपना पैसा है। हर महिला का समान रूप से उस पर अधिकार है, यही आप कहना चाह रहे हैं? तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी भाई जी, किस चीज की जरूरत पड़ी? दुकान के लिए चाहिए केदारनाथ जी में जो यात्रा शुरू होने से पहले आपको दुकान चाहिए था। तो आप दुकान खोली आपने? जी। कितना पैसा आपने लिया? 30,000 रुपए आपने लिया। किस्त आसानी से उतर रही है? जी, जमा कर दिया। अच्छा, आपने वो पैसे को जमा भी कर दिया। तो आपको एक आपकी जरूरत पूरी हुई, आपने एक काम शुरू किया, और उस काम में आपको जो आपकी आजीविका है वो आजीविका से चल रही है, यही है जी। तो जो समूह का जो समूह में जो रहने की जो ताकत है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो ताकत है, वो आपने महसूस की, है ना? और कोई बहन मेरे को बताएंगे, और कोई बहन जी मुझे बताएंगे कि कभी आपको पैसे की जरूरत हुई हो और आपने तुरंत समूह से संपर्क किया और आपको मिल गया। कितने दिन में पैसा मिल जाता है समूह से? अगर मैं आज अप्लाई करूं, आज मैं समूह में पैसे के लिए आवेदन करूं तो मुझे कितने समय में पैसा मिल जाता है? 1-2 दिन में मिल जाता है। अच्छा, बैंक आपने बताया कि 1 या 2 दिन में मुझे समूह से पैसा मिल जाता है। क्या बैंक में ऐसा होता है? नहीं, बैंक में तो नहीं होता, फिर लाइन लगानी पड़ती है वहाँ, तो बहुत वो होता है। तो अच्छा, ये मुझे बताइए, कोषाध्यक्ष मुझे बताएंगे, कविता आप बताइएगा, कितना पैसा जमा है आपके पास? हमारे समूह में 1-1.5 लाख करीब जमा हो रखा है बैंक खाते में। कीर्तन भजन की तैयारी करते हैं सावन के महीने में, मंदिरों में कीर्तन करते हैं, सभी महिलाएं बैठती है, एक एक करके सुनाते हैं भजन। आपने बताया कि सब महिलाएं आपस में बैठती हैं, बातचीत करती हैं, कीर्तन करती हैं।
प्रभु का नाम भी लेते हैं और उसके साथ साथ आप लोग जो है एक आपकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ रही है, समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज किसी को किसी चीज की जरूरत है तो सब एक साथ खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि भाई ये हमारी सब हम एक दूसरे की ताकत है, इस पे आपको लगता है ऐसा? हाँ, हमको लगता है सब एक दूसरे की ताकत है सब। एक जानकारी और मैं चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ रोजगार की जो गतिविधियां हैं, जो आजीविका उपार्जन की जो गतिविधि है, वो भी आप लोग कुछ करते हैं। आप बताइए सरिता जी, क्या क्या और कुछ कार्य करते हैं आप लोग, सब लोग मिलकर, महिलाएं? फिर मई जून में हम चौलाई के लड्डू प्रसाद बनाते हैं, सारी महिला मिलके अलग अलग ग्रुप बना रखा है। ग्राम प्रधान सुभाष रावत और गीता रावत, उस दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 ग्रुप बना रखे हैं, कोई शाम के टाइम बनाएगा, कोई सुबह के टाइम बनाएगा। फिर उसमें हमने 2 महीने मई जून में बनाए। किसी ने 4,400 रुपये कमा लिए, किसी ने 9,000 रुपये, किसी ने 6,000 रुपये, इस प्रकार अपना चला रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा एक बार बोलूँ? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। बोलिए। ये पाड़े की नारी हिकमती नाहारी, ये पाड़े की नारी हिकमती नाहारी। कोई बाणो लो मरचे की खेती, कोई बाणो ला लड्डू की पेटी, है पाड़े की नारी हिकमती नाहारी, है पाड़े की नारी हिकमती नाहारी। कोई बाणो ला मरचे की पेटी, कोई बाणो ला मरचे की खेती, बाणोला मरचे की खेती, कोई बाणोला लड्डू की पेट, ही पाड़े की नारी हिकमती नाहारी, पाड़े की नारी हिकमती नाहारी। कामदानी पे घरदारोला लड्डू प्रसाद बनोना जोला, पाड़े की नारी हिकमती नाहारी, हे पाड़े की नारी हिकमती नाहारी। कोई बाणोला मरचे की खेती, कोई बाणोला लड्डू की पेटी। इसका अर्थ ऐसा है कि कोई करेगा मरचे की खेती, कोई बनाएगा लड्डू प्रसाद की पेटी, फिर भोलेनाथ का प्रसाद बनेगा। तो अभी जो सरिता जी बता रही है कि श्री केदारनाथ धाम जी में जो प्रसाद वितरित होता है श्रद्धालुओं को, वो हम लोग बनाते हैं। हाँ। हम लोग चौलाई के लड्डू बनाते हैं। हाँ। चौलाई की खेती होती है और हम लोग जो है चौलाई के लड्डू बनाते हैं। पूरे गांव के हैं, कोई नहीं है, या तो पूरा गांव की महिला है, इत्फाक के नहीं होगी कोई, तो पूरा गांव की महिला है। अच्छा, किसी के पास मरचा है तो किसी के पास कोई लड्डू बना रहे हैं। हाँ, आप बताइए। 6,200 के बनाए, 6,200 रुपए के लड्डू आपने बनाए। अच्छा, ये जो चौलाई है उसकी कीमत भी बता रहे हैं आप, या आप मेहनत बता रहे हैं? मेहनत बता रहे हैं। चौलाई तो सुभाष रावत और गीता रावत ने खरीद रखा है, फिर हम मेहनत कर रहे हैं, बनवा रहे हैं हमसे, हम सारे बना रहे हैं, सारे ग्रुप वाले। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं श्री केदारनाथ धाम। आपके हाथ से बनाया हुआ प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पित होता है और वो श्रद्धालुओं तक जाता है। कितनी बड़ी बात है ये, आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। आप कैसा महसूस करते हैं इस चीज को? आप भी बनाते हैं? हाँ बोलिए बेटा। मैंने चौलाई के लड्डू बनाए, 6,300 कमाए हैं। फिर दूसरी नौकरी की, वो बुनाई की, जालघर में हमारा सेंटर, वहाँ भी गई। एक टाइम लड्डू बनाया प्रसाद और एक टाइम बुनाई पे गई। कितनी बड़ी बात कविता बता रही है कि मैंने 6,200 रुपए, एक मैंने जो मेरी मेहनत है उसको मैंने अर्जित किया है ना, और ये मेरी आय है। ठीक है, ये तो अच्छा लगा। अच्छा, मनरेगा में कौन कौन काम करते हैं बताइएगा? सारे कर रहे हैं। आप बताइए क्या करते हैं मनरेगा में काम, बताइए। हम घास काटते हैं, फिर वहाँ तालाब बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, सभी महिलाएं गांव की। सर ये यहाँ पे हमारे गांव में तालाब बन रहा है, ऊपर है, ताकि हमारे बच्चों को बाद में कोई परेशानी ना हो, अच्छा बने, लोग बाहर से लोग आए हैं उसको देखें। इस पर्यावरण को देखकर कोई पर्यटक आएगा। बहुत अच्छी बात है। आपका गांव तो एक बहुत सुंदर गांव है। मैं इस गांव को देख रहा हूँ कि जो लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग हो रही है ना, और आप लोग देखो हरियाली कितनी है इस गांव में, है ना। कृषि बहुत अच्छी है, कृषि भी बहुत अच्छी है, शुद्ध पानी है, स्वच्छ पानी है ना, पर्यावरण बहुत अच्छा है। आप अपने पर्यावरण के लिए आप काम भी कर रहे हैं, जैसे आप कुंड बना रहे हैं, तालाब जलाशय बना रहे हैं, तो उससे क्या पर्यटन बढ़ेगा। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।